रशिया अपने आप को चाइना से अलग नहीं कर पा रहा है और भारत नहीं चाहता है कि हम चाइना को मजबूत करने में कोई भी रोल प्ले करें। भारत सरकार ना ही इंटरनेशनल ट्रेड को चाइनीज युआन में सेटल करने में इंटरेस्टेड है और ना ही मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये चीज रशिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। हाल ही में रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग अटेंड करने के लिए भारत आए थे और भारत में आकर उन्होंने कहा था कि भारत के बैंक्स में जो भी इंडियन रुपीस पड़े हुए हैं रशिया उनको यूज ही नहीं कर पा रहा है। भारत और रशिया के बायलैटरल ट्रेड में इम्बैलेंस काफी ज्यादा हो गया है। भारत रशिया से इम्पोर्ट ज्यादा कर रहा है जबकि रशिया को हमारे एक्सपोर्ट्स अभी भी सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम है। रशिया चाहता है कि भारत जो भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया से हम जो सस्ता कोल और नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं उन सब की पेमेंट भारत चाइनीज युआन में करे। इस विवाद के चलते भारत और रशिया के बीच इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स करने के लिए जो भी नेगोशिएशन चल रही थी वो भी पूरी तरह से सस्पेंड हो चुकी हैं, यानी पूरी तरह से बंद हो गई हैं। अब दोनों पक्षों के बीच इस इशू के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही है, ना कोई मीटिंग्स हो रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये नेगोशिएशंस कई महीनों से चल रही थी, लेकिन अब रशिया की तरफ से बातचीत बंद हो गई है और रशिया ने भारत को साफ कह दिया है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड में इम्बैलेंस होने के कारण वो भारत के बैंक्स में पड़े भारतीय रुपीस को यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वो भारत के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वैसे रशिया की ब्लैकमेलिंग के बाद भारत ने अपनी 23% ट्रेड सेटलमेंट्स चाइनीज युआन में ही करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से रशिया को एक नया अल्टरनेटिव दे दिया गया है जिसमें ना भारत की और ना ही रशिया की बात मानी जाएगी। रशिया चाहता है कि चाइनीज युआन में ट्रेड सेटलमेंट्स हों, जबकि भारत चाहता है कि इंडियन रुपीस में। अब दोनों के ऊपर दोनों देशों को कोई ना कोई आपत्ति है, इसलिए भारत ने रशिया को अल्टरनेटिव के तौर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ऑप्शन दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया ब्रीफिंग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारत ने रशिया से कहा है कि अगर रशिया को यूएस डॉलर, यूरो या फिर इंडियन रुपीस में पेमेंट नहीं चाहिए तो भारत फिर यूएई की करेंसी दिरहम में पेमेंट करने के लिए तैयार है। यानी भारतीय सरकार रशिया के साथ ट्रेड में चाइनीज युआन के ऊपर यूएई के दिरहम को प्रेफरेंस देने के लिए रेडी है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन रुपीस में ट्रेड सेटलमेंट्स को लेकर जो नेगोशिएशन चल रही थी उसमें भारत के ऑफिशियल्स ने रशिया को साफ कह दिया है कि भारत अपनी ट्रेड सेटलमेंट्स में चाइनीज युआन का यूज करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अब यूएई के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है जिसके बाद से यूएई और भारत के ट्रेड रिलेशंस बहुत ही क्लोज हो गए हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ यूएई भारत के जम्मू कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और दूसरी तरफ यूएई के रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। इसलिए भारत ने कॉमन ग्राउंड के चलते रशिया को यूएई दिरहम में ट्रेड सेटलमेंट्स करने का ऑफर दिया है। भारत की कुछ रिफाइनरीज ने फिलहाल रशिया को रशियन रूबल्स में पेमेंट स्टार्ट कर दी है। यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने से पहले भारत रशिया के साथ केवल 4% ट्रेड सेटलमेंट्स चाइनीज युआन में किया करता था, लेकिन अब ये रशिया के कहने पर 23% तक जा पहुंची है। रशिया चाहता है कि भारत चाइनीज युआन में ट्रेड सेटलमेंट्स को और भी बढ़ाए। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रशिया यूएई के दिरहम को लेकर भारत की बात मानता है या फिर नहीं, या फिर अभी भी चाइनीज युआन की जिद के ऊपर अड़ेगा।